तो आइए आज सुनते हैं डे 9 की कार्तिक मास की कथा। एक बार की बात है जब पटवारी माता, पाल माता और विनायक जी में झगड़ा हो गया। तब वे स्वयं को तीनों अपने आपस में एक दूसरे से बड़ा बताने लगे। तब वहीं से ही पास में से एक ब्राह्मण का लड़का जो गुजर रहा था, वह कार्तिक स्नान के लिए जा रहा था। उसको देखकर उन तीनों ने उसे रोका और कहा, ए लड़के, इधर आ। तू ब्राह्मण का लड़का है, तुझे सब कुछ पता है। अब तू हमारा फैसला कर और बता कि हम तीनों में श्रेष्ठ कौन है। यह सब सुनकर लड़का बोला कि आज तो मैं बहुत जल्दी में हूँ, आज नहीं बता सकता, कल आऊँगा तभी न्याय करूँगा। ऐसा कहकर वो अपने घर की ओर चल दिया। जब वह लड़का घर गया तब उसने अपनी माँ से पूछा कि माता, कल मुझे न्याय करने जाना है। पाल माता, पटवारी माता और गणेश जी में मुझे श्रेष्ठ चुनना है, बड़ा बताना है। तब उसकी माँ बोली कि बेटा, तू सबको बड़ा बता देना, कोई भी एक दूसरे से छोटा नहीं होता। अगले दिन जब लड़का गया तब उसके बाद उन्होंने कहा, आज तुम्हें फैसला करना है। तब वह बोला कि पाल माता, आप सब में बड़ी हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आपके पास आता है और स्नान दान कर कर शुद्ध हो जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं। हे पटवारी माता, आप भी सब में सबसे बड़ी हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना भी स्नान दान पुण्य कर ले, पर आपकी पूजा के बिना कोई भी सफल नहीं होता। आप ही हैं जो जीवित को तारती हैं और मरने के बाद उद्धार करती हैं। आप ही हैं जो पाल माता की धारिणी है, इसलिए आप भी बड़ी हैं। इसके बाद लड़का विनायक जी से कहता है कि गणेश जी, सबसे पहले शुभ कर्मों में आपको ही मनाया जाता है, आपको ही विराजमान किया जाता है। आपके बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हैं। आप सबकी आपस में कोई तुलना नहीं है। ऐसे ही मानव आप सभी को पूजकर भगवान विष्णु को प्राप्त करता है। इसके बाद भगवान श्री गणेश और पाल माता और पटवारी माता, ये तीनों ही बालक की चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उसने तीनों को ही बड़ा बताया और कहने लगे कि लड़के, तुमने तो हम सबको बड़ा बता दिया, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। और उसे सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और उसके साथ ही उस लड़के को कुछ जौ के दाने भी दिए। अब जौ के दाने देखकर लड़का निराश हो गया। लड़के ने सोचा, अरे ये तो घाटे का सौदा हो गया। मन ही मन वह ऐसा सोचने लगा कि मैं तो सारा सब कुछ छोड़कर यहाँ न्याय करने आया, मगर अब यही मिला। इसके बाद वह लड़का अपने घर को चल दिया और अपने घर जाकर उसने जो जौ के दाने थे वो एक कोने में ऐसे ही रख दिए। उसके बाद जब उसकी माँ आई, उसने देखा तो उसने पूछा लड़के से कि तू न्याय कराया। तब लड़का बोला, हाँ माँ, न्याय कराया। तो उसके बाद उसकी माँ ने पूछा कि क्या लाया। तब वह कहने लगा कि जो लाया वो वहाँ कोने में पड़ा हुआ है, खुद ही देख लो। जैसे ही माँ देखने गई तो वहाँ पर उसने देखा कि वहाँ तो हीरे के, सोने के भंडार लगे हुए हैं। इसके बाद माँ ने बेटे को बुलाया और दिखाया कि देखो, आज तो पाल माता, पटवारी माता और श्री गजानन जी की हम पर कृपा हुई है। बेटा भी यह सब देखकर खुश हो गया और उसके बाद दोनों माँ बेटे खुशी खुशी रहने लगे। हे कार्तिक महाराज, जैसी कृपा आपने माँ बेटे पर करी, वैसी ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर करिएगा। जय कार्तिक महाराज।